नमस्कार। भगीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। महाराष्ट्र में नाइयों का हाल बेहाल, अहमदनगर में हुआ आंदोलन। खबर महाराष्ट्र के अहमदनगर से है, जिसे हमारे अहमदनगर विशेष प्रतिनिधि विक्रम बनकर ने अपने कैमरे में कैद किया है और भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के दर्शकों के लिए पेश किया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान वैसे तो अनेक लोगों के हाल बेहाल हैं, परंतु आज यहां हम बात करेंगे महाराष्ट्र के नाइयों की। महाराष्ट्र नाभिक महामंडल और सैलून एसोसिएशन की ओर से आज मंगलवार को अहमदनगर के जिलाधिकारी राहुल द्विवेदी को एक ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि सैलून के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमाने वाले नाइयों को या तो राज्य सरकार इतना भत्ता दे कि उनका गुजारा हो सके, अन्यथा उन्हें अपनी दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। ज्ञापन दिए जाने के तुरंत बाद शहर के नाइयों ने पंसारे गली में श्री संत सेना महाराज मंदिर के सामने दोबटी आंदोलन किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र नाभिक महामंडल के अहमदनगर जिला अध्यक्ष बाला साहेब भुजबल, प्रांतीय उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गायकवाड़, सैलून एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल निकम, संदीप वाघमारे, राजेंद्र टोकपीर और अन्य लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए चेहरे पर मास्क लगाकर व्यावसायिक सामग्री जैसे छुरा, कैंची आदि धोपटी लेकर आंदोलन किया। आपको बता दें कि जिला अधिकारी के लिए जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण सैलून व्यवसाय 23 मार्च से पूरी तरह बंद है। इससे नाइयों के परिवार भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। इसके अलावा शहर के लोगों को भी दाढ़ी बाल कटवाने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बावजूद इसके शहर का नाई समाज आज तक सरकार के साथ सहयोग करता रहा है और यह समाज आगे भी सरकार के साथ सहयोग करता रहेगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का सैनिटाइज किया जाना और अन्य आवश्यक सावधानी बरतने आदि की सरकार की नियमावली का नाई समाज पूरी तरह पालन करेगा। महाराष्ट्र नाभिक महामंडल की ओर से सरकार को 20 अप्रैल को एक सौंपा गया था ज्ञापन और सैलून की दुकान सशर्त खोलने की अनुमति देने की मांग की गई थी। यह अलग बात है कि सरकार ने नाइयों की मांग नहीं मानी और विगत 5 जून को एक बार फिर महाराष्ट्र नाभिक महामंडल की ओर से अहमदनगर के जिलाधिकारी राहुल द्विवेदी को सैलून की दुकानें खोलने संबंधी मांग वाली ज्ञापन सौंपी गई। अब नाभिक मंडल का कहना है कि सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी घरेलू समस्याएं जटिल होती जा रही हैं, घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए अब हम आंदोलन करने को मजबूर हैं। इस अवसर पर बोलते हुए बाला साहेब भुजबल ने कहा कि सरकार को सैलून संचालकों और कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगर धुआती आंदोलन को ध्यान में नहीं रखा गया तो पूरे राज्य में मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर यह आंदोलन तेज किया जाएगा। इस आंदोलन को जिले के सैलून व्यापारियों ने समर्थन दिया है। मास्क, सामाजिक डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर आदि का पालन करते हुए सभी सरकार के नियमों का पालन किया और धीरे धीरे सैलून व्यापारियों ने आंदोलन में भाग लिया। यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि यह सिर्फ महाराष्ट्र के एक शहर से आंदोलन की खबर है, जबकि हालात इसी प्रकार समूचे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में बन गए हैं। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, कुछ भी हो, नाइयों की दुकानों को भी खोलने पर शीघ्र विचार करना होगा। अन्यथा अब जबकि नाई समाज आंदोलन की राह पकड़ चुका है तो यह आंदोलन महाराष्ट्र के अहमदनगर से चलकर देश भर में होने लगे तो कोई इसमें असर नहीं होगा। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क अहमदनगर से विशेष प्रतिनिधि विक्रम बनकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार। अडवणूक करीत आहेत। तसेच गेल्या 3 महिन्यापासून दुकान बंद असल्यामुळं लाईट बिल भरणेही शक्य झालेलं नाही। आम्ही लॉकडाऊन झाल्यानंतर प्रत्येक वेळेला नाभिक समाजाच्या व्यथेबाबत आंदोलनं केली व निवेदनं माननीय मुख्यमंत्री साहेब यांना दिलेली आहेत। पहिला लॉकडाऊन झाल्यानंतरही निवेदन दिलं,
दुसरा लॉकडाऊन झालेलं दिलं, तिसरा लॉकडाऊनही झाल्यानंतर शेवटचं निवेदन आम्ही 5 तारखेला दिलेलं आहे. परंतु शासनाने आमच्या समाजाच्या मागण्याकडे संपूर्णतः दुर्लक्ष केलं. त्याच्यामुळं आम्हाला नाविलाजाने हे धोपटे आंदोलन करावं लागलं. याच्यातून आमचा एवढाच हेतू आहे की ठीक आहे, लॉकडाऊन असल्यामुळं सलून दुकानं बंद राहतील, परंतु सलून दुकानदारांनी जगायचं कशावरती? त्याच्यासाठी कर्नाटक सरकारने जे 10,000 रुपये मानधन प्रत्येक सलून व्यावसायिकाला दिलेलं आहे, तशा प्रकारचं मानधन शासनाने, महाराष्ट्र शासनाने आमच्या सलून बंधूंना द्यावं, जेणेकरून त्याचा उदरनिर्वाह चालू शकेल. किंबहुना तसं जर अनुदान देता आलं नाही तर कमीत कमी दुकान उघडण्यास परवानगी द्यावी. आम्ही दुसऱ्या लॉकडाऊननंतर आम्ही स्वतः लिहून दिलेलं आहे की आम्ही सर्व शासनाचे नियम पाळून धंदा करू. सोशल डिस्टन्स, फेस मास्क, बाकीचं किट वापरून सगळं व्यवस्थित तुमचे शासनाचे नियम आहेत ते नियमाला धरून आम्ही धंदा करू. परंतु एक 8 दिवसाचा धंद्याला परवानगी भेटल्यानंतर पुन्हा एकदा परत शासनाने आमची दुकानं बंद केलेली आहेत. त्याच्यामुळं आमची परिस्थिती एकदम हलाखीची, उपासमारीची झालेली आहे. त्यामुळं शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही हे धोपटे आंदोलन करत आहोत. इथे पुढं नाही काही दोन झाले का? आता येऊ दे सगळ्यांना. नाही थांबा. बस बस. अडवणूक करीत आहेत. तसेच गेल्या 3 महिन्यापासून दुकान बंद असल्यामुळं लाईट बिल भरणेही शक्य झालेलं नाही. आम्ही लॉकडाऊन झाल्यानंतर प्रत्येक वेळेला नाभिक समाजाच्या व्यथेबाबत आंदोलनं केली व निवेदनं माननीय मुख्यमंत्री साहेब यांना दिलेली आहेत. पहिला लॉकडाऊन झाल्यानंतरही निवेदन दिलं, दुसरा लॉकडाऊन झालेलं दिलं, तिसरा लॉकडाऊनही झाल्यानंतर शेवटचं निवेदन आम्ही 5 तारखेला दिलेलं आहे. परंतु शासनाने आमच्या समाजाच्या मागण्याकडे संपूर्णतः दुर्लक्ष केलं. त्याच्यामुळं आम्हाला नाविलाजाने हे धोपटे आंदोलन करावं लागलं. याच्यातून आमचा एवढाच हेतू आहे की ठीक आहे, लॉकडाऊन असल्यामुळं सलून दुकानं बंद राहतील, परंतु सलून दुकानदारांनी जगायचं कशावरती? त्याच्यासाठी कर्नाटक सरकारने जे 10,000 रुपये मानधन प्रत्येक सलून व्यावसायिकाला दिलेलं आहे, तशा प्रकारचं मानधन शासनाने, महाराष्ट्र शासनाने आमच्या सलून बंधूंना द्यावं, जेणेकरून त्याचा उदरनिर्वाह चालू शकेल. किंबहुना तसं जर अनुदान देता आलं नाही तर कमीत कमी दुकान उघडण्यास परवानगी द्यावी. आम्ही दुसऱ्या लॉकडाऊननंतर आम्ही स्वतः लिहून दिलेलं आहे की आम्ही सर्व शासनाचे नियम पाळून धंदा करू. सोशल डिस्टन्स, फेस मास्क, बाकीचं किट वापरून सगळं व्यवस्थित तुमचे शासनाचे नियम आहेत ते नियमाला धरून आम्ही धंदा करू. परंतु एक 8 दिवसाचा धंद्याला परवानगी भेटल्यानंतर
पुन्हा एकदा परत शासनाने आमची दुकानं बंद केलेली आहेत. त्याच्यामुळं आमची परिस्थिती एकदम हलाखीची उपासमारीची झालेली आहे. त्यामुळं शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही हे धोपटी आंदोलन करत आहोत.